गुड इवनिंग। मैं जितेंद्र जांगिड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जितेंद्र पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है मैंने आपके लिए फ्री प्रैक्टिस बैच चला रखा है, तो उसी फ्री प्रैक्टिस बैच की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लेवल 1 की कुछ बची हुई एरर्स। तो अगर कोई पहली बार मेरे चैनल पे आए या फिर सीधा इसी वीडियो पे आए तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो, और जो फ्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसको अगर आपको देखना है तो इधर कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आई बटन में, उस पर जाके आप देख लो, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देखो। फ्री प्रैक्टिस बैच अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और ताकि वो भी फ़ायदा ले सके इस चीज़ का, अपने दोस्त या आपके दोस्त या जो भी है आपके साथ वाले पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये लेवल 1 की एरर डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी अच्छी एरर है, अच्छी मतलब लॉजिक है इनमें थोड़े से, तो एक बार समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ऐसा करो, मैं साइड होता हूँ, आप खुद से पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। करो, देखिए एक बार वीडियो पॉज करके करो। ठीक है, की आपने कोशिश करने की। चलो आओ मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ ये एरर्स। ठीक है, आओ देखिए पहले सेंटेंस पे आओ। द नंबर ऑफ गेस्ट्स इनवाइटेड टू द मीटिंग आर 1000। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है भाई ये आर की जगह आएगा इज, आर की जगह आएगा इज। क्यों समझते हैं? देखो, जो रूल से समझना चाहता है उसके लिए रूल्स है, जो लॉजिक से समझना चाहता है उसके लिए लॉजिक्स है। दोनों चीज़ें मैं लेके चलूँगा साथ में। ठीक है, तो आओ देखो, पहले तो रूल से बता देता हूँ मैं आपको कि द नंबर ऑफ, आपने रूल पढ़ा होगा, द नंबर ऑफ के बाद आता है प्लूरल नाउन, और वर्ब आती है उसके साथ सिंगुलर। द नंबर ऑफ के साथ आता है प्लूरल नाउन और उसके साथ वर्ब आती है सिंगुलर। अब थोड़ा सा लॉजिक से समझते हैं, थोड़ा सेंस लेके देखो ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। एक बार सेंस देखो इसकी, कि जो गेस्ट इनवाइट किए गए थे, जो भी गेस्ट इनवाइट किए गए थे उनका नंबर 1000 है। जो भी गेस्ट इनवाइट किए गए थे उनका टोटल नंबर, उनका आंकड़ा टोटल 1000 है। तो जब ये टोटल गेस्ट को एक नंबर के रूप में, एक यूनिट के रूप में पेश कर रहा है, एक यूनिट के रूप में बात कर रहा है कि उनका टोटल आंकड़ा 1000 है, जब यूनिट के रूप में बात कर रहा है तो सिंगुलर की तरह ट्रीट करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा ये। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। आया समझ? आओ देखे अगले सेंटेंस पे आओ। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देख लेना भाई। ठीक है, आओ अगले सेंटेंस पे। द मीडिया ऑफ दिस फिल्म हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल एज द मोस्ट पावरफुल फोर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द यंगर जनरेशन। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये हैज़ की जगह आएगा हैव, हैज़ की जगह आएगा हैव। क्यों समझना एक बार। इसका सब्जेक्ट क्या है? मीडिया। इसका सब्जेक्ट है मीडिया, वो वाला मीडिया नहीं जो न्यूज वाला मीडिया, वो मीडिया नहीं, उसके फिल्म के माध्यम। ठीक है, एक तो होता है मीडियम, मीडियम तो होता है सिंगुलर, और उसका प्लूरल होता है मीडिया। तो इसका तो ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे? मीडिया प्लूरल, सब्जेक्ट भी प्लूरल बन रहा है। जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। आई समझ में? आओ देखिए अगले सेंटेंस पे। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट इन द सेमिनार हेल्ड 2 days ago। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है भाई ये वॉज की जगह आएगा वर्ब, वॉज की जगह आएगा वर्ब। समझना पहले तो रूल से ये कि ए नंबर ऑफ के बाद आता है प्लूरल नाउन और उसके साथ लगती है वर्ब प्लूरल। ठीक है, रूल वाले तो ये। अब लॉजिक वाले, अब इसका सेंस लेके देखो। देखो, ए नंबर ऑफ काम करता है मैनी की तरह, ए नंबर ऑफ काम करता है मैनी की तरह, तो मैनी अपने बाद लेता है प्लूरल नाउन। ठीक है, जैसे मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बॉयज़, मैनी थिंग्स। ठीक है, मैनी मोबाइल्स, कुछ भी जो भी है उसके साथ लेता है अपने साथ मैनी प्लूरल नाउन। ठीक है, तो ये भी देखो मैनी की तरह ट्रीट करता है कि मैनी बॉयज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। ये सेंस देगा मैनी की तरह काम करेगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे वह मीटिंग में। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे यानी कि मैनी की तरह काम कर रहा है, प्लूरल की तरह काम कर रहा है। जब प्लूरल की तरह काम करेगा तो प्लूरल नाउन ले रहा है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। आई बात समझ? अगर नहीं आई तो रिपीट करके देख लेना लॉजिक से। ठीक है, अब आओ अगले सेंटेंस पे। फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगन्स टू रोट इन 15 सेकेंड। इसमें देखो क्या गलती है? इसमें गलती है ये बिगन्स की जगह आएगा बिगन। अब समझते हैं इसको। देखो
इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, देखो वर्ब पहचानते हैं पहले तो कि सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। एक तो फ्लावर्स को पिक करने का, ठीक है, और एक सड़ना शुरू होना, स्टार्ट होना, ठीक है, दो काम हो रहा है। इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा, ठीक है, दैट, इसका सब्जेक्ट है दैट। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये, ठीक है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये फ्लावर्स। फ्लावर्स कैसे है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। हमने लगा रखी है सिंगुलर, तो एस को उठा दो और प्लूरल वर्ब बना दो इसको। आई बात समझ, आओ अगले सेंटेंस पे। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। इसमें क्या गलती है, इसमें है गलती ये, आर की जगह आएगा इज, आर की जगह आएगा इज। क्यों, समझना। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपको नहीं पता तो समझ लेना। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन अपने बाद लेते हैं नाउन या प्रोनाउन, और जो नाउन या प्रोनाउन प्रपोजिशन के बाद आते हैं वो कहलाते हैं प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट, यानी प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में वर्ब को अफेक्ट नहीं करेंगे। मतलब एक बात समझना कैसे, अगर वो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस में लगे होंगे तो ऐसा नहीं है कि वो लगे होंगे तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी, या फिर वो नहीं लगे होंगे तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। वो वर्ब को अफेक्ट नहीं करेंगे, वर्ब को अफेक्ट करेगा सिर्फ सब्जेक्ट, ठीक है। फोर के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका प्रपोजिशन से या फिर किसी अदर वर्ड से लेना देना होता है, वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब वर्ब को अफेक्ट नहीं करते, ये है। तो समझना। अब इस सेंटेंस पे आओ, इन एनी केस, इसमें देखो प्रपोजिशन, ठीक है, इन प्रपोजिशन आ गई, इन प्रपोजिशन आ गई। इसके बाद एनी केस, एनी केस इसका ऑब्जेक्ट, ये वर्ब को अफेक्ट नहीं करेगा। ये वर्ब आ गई, इसके बाद इससे अपने को लेना देना है नहीं, अपने वर्ब से लेना देना यहाँ तक कि ये क्यों लगाई, ये समझते हैं। सब्जेक्ट पहचानना है अपने को। इनका, इनके बाद ये आ रहा है एनी केस, ये इसका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इससे ये सब्जेक्ट बनेंगे नहीं क्योंकि वर्ब आ गई, ये बाकी का पार्ट हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। अब बचा कौन, ये सब्जेक्ट कौन बचा बना, फिर यही बनेगा, नो डिसिप्लिनरी एक्शन। अब यहाँ नो डिसिप्लिनरी एक्शन क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इस पे और भी सेंटेंस है एक दो, वो भी मैं बता दूंगा आपको। देखो अब आओ इस सेंटेंस पे, अगले पे, एट सर्टेन सीजन्स, ये देखो अगला, सम एरियाज ऑन मार्स इज सब्जेक्ट टू डू दिस टास्क। इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है भाई ये, इज की जगह आएगा आर, इज की जगह आएगा आर, समझना। देखे एक बार, इज की जगह आएगा आर, क्यों समझते हैं। प्रपोजिशन कहाँ है, देखो एट, एट प्रपोजिशन, सर्टेन रीजन्स इसका ऑब्जेक्ट, ये वर्ब को अफेक्ट करेगा नहीं। ऑन प्रपोजिशन, मास इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया। हमें सब्जेक्ट पहचानना है, ठीक है, हमें सब्जेक्ट पहचानना है। अब देखो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, बच्चा कौन, ये बच्चा कौन, ये। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, सम एरियाज। ये कैसा है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आया समझ में, ठीक है। देखो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि एड प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो वे टेंशन मत लेना, ठीक है। अपने को पहचानना सिर्फ सब्जेक्ट। ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा कोर्स में, क्योंकि कोर्स में मैं अच्छे समझाता हूँ, वहाँ आपकी सेंस इतनी डेवलप कर देता हूँ कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बस आपको समझाने के लिए कि आप कैसे करो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की, अगर आपको एरर पकड़नी है। क्योंकि सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में करते क्या है, मोस्ट प्रोबेबली कि ये करते हैं ज़्यादातर एरर्स में, कि प्रपोजिशन उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऐसा लंबा सा सेंटेंस कर देते हैं, ठीक है। वो ऐसे कर देते हैं और फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो आप इस तरीके से पकड़ सकते हो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के एरर, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट पहचानना बता रहा हूँ यहाँ पे, कैसे सब्जेक्ट पकड़ेंगे, ठीक है। चलो आओ, कोर्स में अच्छे से पढ़ेंगे अपन डिटेल में। अब आओ अगले सेंटेंस पे, यू एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग टुमारो सो वी मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये, इसमें गलती है ये, क्यों, यू एंड आई दोनों मिलकर के एंड से प्लूरल बन रहे हैं, दोनों मिलकर के एंड से
प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ करके प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करे, जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ करके सब्जेक्ट बने तो वो बन जाते हैं प्लूरल। ये प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। आओ अगले सेंटेंस पे। द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग। एक चीज़, अगर देखो ये प्रपोजिशन वाला जो मैंने बताया इनका, कि प्रपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आते हैं वर्ब को अफेक्ट नहीं करते, वो देखो वो एक केस में काम नहीं करेगा, ऑफ वाले केस में, क्योंकि ऑफ का अपना कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको ऑफ का कॉन्सेप्ट समझना है तो इधर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो समझ लो, मैंने वीडियो डाल रखी है, उसके बाद फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखो ये ऑफ का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो एक बार आप समझ लेना, वो देख लेना वीडियो, ठीक है। चलो ऑफ पे काम नहीं करेगा ये, बाकी सब पे काम करेगा। ऑफ अफेक्ट करता है, वो चीज़ें पढ़ेंगे अपन बाद में। प्रोनाउन में जब आओगे आप, प्रोनाउन के एरर्स जब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा तब आपको समझ आएगी वो कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो इसमें, द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स आर रेवोल्यूशनरी। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये वर्ब, ये रही आर, आर की जगह आएगा इज, आर की जगह आएगा इज। समझना, आइडिया कौन सा आइडिया? इंट्रोड्यूसिंग जीन्स, जीन्स को इंट्रोड्यूस करने का, इसका तो अपने को लेना देना है नहीं, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? आइडिया। इसका सब्जेक्ट आइडिया, आइडिया यहाँ पे सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। आई बात समझ? अब आओ अगले सेंटेंस पे, ये इज है। आओ अगले सेंटेंस पे। ए टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स डिफर फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है भाई, ये डिफर की जगह आएगा डिफर्स। क्यों? इसका सब्जेक्ट क्या है? ए टेक्निकल व्यू, ठीक है। किस चीज़ का टेक्निकल व्यू? न्यू गैजेट्स का। तो इसका सब्जेक्ट है ए टेक्निकल व्यू। ए टेक्निकल व्यू बन रहा है इसका सब्जेक्ट, जो कि है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि वर्ब है ये, ठीक है, वर्ब है डिफर। अब आओ अगले सेंटेंस पे। सिंगल्स आर ए डिजीज इन विच द पेशेंट डेवलप्स लोड्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स राउंड द वेस्ट। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, आर की जगह आएगा इज, आर की जगह आएगा भाई इज। क्यों? समझना एक बार। देखो यहाँ सिंगल्स में एस लगा हुआ है, इस वजह से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को, कि किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन में अगर एस या ईएस लगाओ तो वो होता है प्लूरल, अगर किसी नाउन में एस या ईएस लगाओ तो वो होता है प्लूरल। लेकिन देखो ये है एक बीमारी का नाम, ये है एक बीमारी का नाम, बीमारी का नाम क्या काउंटेबल प्लूरल होगा? नहीं, तो बीमारी के नाम के साथ लगेगी सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जैसे मैं कहूँ किसी लड़के का नाम है रोहन, तो रोहन के साथ क्या लगाओगे? सिंगुलर ही लगाओगे, कौन सा उसको काउंटेबल बना दोगे? तो बीमारी का नाम काउंटेबल तो होगा नहीं, उसके साथ लगेगी सिंगुलर वर्ब, ठीक है। आई बात समझ? ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैव बीन एंगेज्ड फॉर दिस प्रोग्राम। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, हैव की जगह आएगा हैज, हैव की जगह आएगा हैज। क्यों? समझना, इसका सब्जेक्ट क्या है? ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस का ए बैंड, म्यूजिशियंस के ग्रुप को कहते हैं ए बैंड ऑफ, ए बैंड ऑफ, ठीक है। तो म्यूजिशियंस के ग्रुप को कहते हैं ए बैंड। तो ए बैंड है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। आया समझ? अगर समझ आया, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस फ्री प्रैक्टिस बैच की कंप्लीट प्लेलिस्ट को, ताकि वो भी फ़ायदा ले सके, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।